Hello friends, welcome on my YouTube channel Actual Biology. Today we will discuss about the vesicle fusion. वेसिकल फ्यूजन मीन्स कि एक वेसिकल जो है प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कैसे करती है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो कि अगर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग। ठीक है, उसके अंदर क्या था कि मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में प्रोटीन आया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ गया, सिस गोल्जी नेटवर्क। ठीक है, मतलब बोला जाए तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास में गया। ठीक है, तो वो कैसे गया वो मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ। ठीक है, मतलब थ्रू कैसे, मतलब वेसिकल के थ्रू गया कहाँ पे, सिस गोल्जी नेटवर्क के पास में। तो नॉर्मली हमने देखा था पिछले लेक्चर के अंदर जो ईआर है, ईआर यहाँ पे क्या बनेगा, मतलब वेसिकल, ये वेसिकल जनरेट होगा। ठीक है, वेसिकल के अंदर क्या होगा, प्रोटीन होगा। तो कोप 2, ठीक है, कोप 2 मतलब कोटिंग प्रोटीन कोटेड होगा। कोप 2 कोटेड प्रोटीन कहाँ जाएगा, सिस गोल्जी नेटवर्क के पास में, सिस गोल्जी नेटवर्क है। ठीक है, तो मैंने ये बोला था ये वेसिकल है, वेसिकल्स के अंदर क्या होंगे, प्रोटीन होंगे। प्रोटीन कहाँ जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ पे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या फिर बोल सकते हैं सिस गोल्जी नेटवर्क के पास में। तो ये जो वेसिकल है, वेसिकल का फ्यूजन हुआ है किसके साथ में, गोल्जी। ठीक है, तो सिस गोल्जी नेटवर्क के पास में फ्यूजन हुआ है। वो फ्यूजन कैसे होगा, ठीक है, तो ये तो चीज़ मैं मतलब मोलिकुलर मैकेनिज्म में करवा चुका हूँ कि कोप 2 कोटेड प्रोटीन कैसे कोट करेगा और मतलब इस पाथवे को क्या बोलते हैं। देन जो प्रोटीन सिस गोल्जी नेटवर्क का है वो इसके पास में रहेगा, लेकिन जो प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है वो बैक ट्रांसपोर्ट होगा किसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और उसको उसके अंदर जो कोटिंग होगी वो किसकी होगी, कोप 1 कोटेड प्रोटीन होगा। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोटीन होंगे वो प्रोटीन कहाँ आ जाएंगे, वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो यहाँ पे जो वेसिकल का फ्यूजन हुआ था वो वेसिकल का फ्यूजन देखने वाले हैं हम कि कैसे वेसिकल फ्यूज होगा एक यहाँ पे। ठीक है, कि कौन से फैक्टर काम करेंगे इसके पास में। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में मेरे को पता है वेसिकल बना। ठीक है, वेसिकल के अंदर क्या, वेसिकल के अंदर मैंने बोल दिया कि प्रोटीन है। तो इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट इज रैब, रब बोल सकते हैं, RAB, रब बाउंड विद GTP। ठीक है, देन एक स्नेयर प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हम SNA रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या है, वी स्नेयर मतलब जो स्नेयर प्रोटीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वेसिकल के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया वेसिकल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रब प्रोटीन RAB अगर GDP के साथ में बाउंड रहेगा तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर रहेगा और मतलब इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होगा GDP। ठीक है, और GTP के अंदर इट इज एक्टिवेट इन द GTP फॉर्म। तो देखते हैं क्या काम करेगा वेसिकल फ्यूज विद द, ये टारगेटिंग मेम्ब्रेन है। टारगेटिंग मेम्ब्रेन मतलब सिस गोल्जी नेटवर्क की ये मेम्ब्रेन है मेरे पास। ठीक है, तो कैसे क्या चीज़ जाके अटैच होगी वो देखते हैं। देखो, सिस गोल्जी नेटवर्क की मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन रब इफेक्टर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हाँ, एक और क्या होगा, मतलब इसके ऊपर क्या होगा, जैसे मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पे ये टी स्नेयर प्रेजेंट होता है, TSNARE। ठीक है, स्नेयर प्रोटीन टी स्नेयर प्रेजेंट ऑन द टारगेटिंग मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे टी स्नेयर प्रेजेंट है और वी स्नेयर प्रेजेंट ऑन द वेसिकल। ठीक है, मतलब टारगेटिंग स्नेयर। तो वेसिकल गया यहाँ पे आ गया। ठीक है, फ्यूजन हुआ तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज टेथरिंग। टेथरिंग के अंदर क्या होगा, जो रब प्रोटीन बाउंड विद द रब इफेक्टर। ठीक है, RAB इफेक्टर, यहाँ पे ये जो बाउंड है इसको मैंने बोल दिया RAB इन द प्रेजेंस ऑफ GTP। ठीक है, GTP यहाँ पे बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज प्रोसेस इज टेथरिंग। नेक्स्ट देन डोकिंग। डोकिंग के अंदर क्या होगा कि मतलब टी स्नेयर एंड वी स्नेयर क्या हो जाएंगे, दोनों मतलब एक दूसरे के साथ में बोल सकते हैं कि अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांस स्नेयर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे रब प्रोटीन, यहाँ पे RAB रब। ठीक है, तो
बाइंड रहेगा, रब इफेक्टर के साथ में बाइंड रहेगा। देन ये जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांस स्नेयर कॉम्प्लेक्स, मतलब टी स्नेयर और वी स्नेयर दोनों अटैच हो जाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। देन उसको हम बोलते हैं क्या, डॉकिंग, ठीक है, डॉकिंग। देन नेक्स्ट आता है कि देन जीटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस में देन रब प्रोटीन जो है, रब प्रोटीन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आरएबी, रब प्रोटीन जीटीपी कन्वर्ट इनटू जीडीपी, और जो रब प्रोटीन जो है जीडीपी के साथ में बाउंड है तो इट इज़ इन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होगा तो इट इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जैसे ही ये साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा तो क्या है, फ्यूज़न हो जाएगी। फ्यूज़न का मतलब कि ये जो चीज़ है फ्यूज़ हो जाएगी किसके साथ, वेसिकल फ्यूज़ विद द टारगेटिंग मेम्ब्रेन, टारगेटिंग मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज़न होगी, ठीक है। तो ऐसे तीनों ये प्रोसेस है, कौन से, टेदरिंग, डॉकिंग एंड फ्यूज़न, ठीक है। तो देन अब टी स्नेयर और वी स्नेयर का क्या हुआ, टी स्नेयर यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, किससे, वेसिकल से, ठीक है। तो अब क्या होगा, टी स्नेयर और वी स्नेयर दोनों आपस में मतलब क्या है, अभी भी अटैच फॉर्म के अंदर है। इसको हम बोलते हैं सिस स्नेयर कॉम्प्लेक्स, टी स्नेयर एंड वी स्नेयर, ठीक है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हमने बोला था ट्रांस स्नेयर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, व्हेन रब बाइंड विद द रब इफेक्टर, ठीक है, एंड टी एंड वी स्नेयर ऑल्सो अटैच्ड फॉर्म इन फॉर्म, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इज इन सिस स्नेयर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देन एक अब क्या है कि वी स्नेयर और टी स्नेयर को क्या है, दोनों को अलग करना जरूरी है, क्योंकि अब इसके अंदर जो प्रोटीन आया है, देखो यहाँ पे देखो, जैसे अब फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने के बाद में यहाँ पे प्रोटीन आ गया। अब यहाँ पे जो ये मतलब बना है, जो कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम बोलते हैं कि एक टी स्नेयर है, एक वी स्नेयर है, इसको डिसोसिएट करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर डिसोसिएट नहीं होगा तो अनदर जो मतलब वी स्नेयर है वो कैसे, मतलब प्रोटीन, यहाँ जो प्रोटीन है वेसिकल बनेगा, उसके पास में कैसे जाएगा फिर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि टू प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। फर्स्ट इज NSF विच हैज़ ATPase एक्टिविटी, वो क्या करेगा, डिसोसिएशन ऑफ वी स्नेयर एंड टी स्नेयर, ठीक है। तो डिसोसिएशन कर देगा वी स्नेयर एंड टी स्नेयर का। वन अनदर प्रोटीन इज NSF, SNAP प्रोटीन, SNAP प्रोटीन विच इज हेल्प इन द रीजनरेशन ऑफ स्नेयर्स प्रोटीन, ठीक है। इनको रीजनरेट करवाने में मदद करेगा, मतलब रीजनरेट का मतलब, क्योंकि देखो एक तो यहाँ पे जो टी स्नेयर बना है, मतलब टी स्नेयर तो इसके लिए मतलब दोबारा के लिए भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर टी स्नेयर होना चाहिए ना। और वी स्नेयर क्या, यहाँ पे जो वेसिकल बनेगा, वेसिकल बनने जा रहा है, जैसे यहाँ पे वेसिकल बना, ठीक है। अब ये वेसिकल, जैसे यहाँ से प्रोटीन आ रहा है, यहाँ पे प्रोटीन आया, ठीक है। अब मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे वी स्नेयर है कहीं भी, ठीक है, बोल सकते हैं। तो वेसिकल जो बनेगा, वेसिकल यहाँ पे जो है वी स्नेयर तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर वी स्नेयर नहीं होगा तो वो कैसे आगे यहाँ पे अटैच कर पाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वी स्नेयर, SNARE। तो वेसिकल के ऊपर वी स्नेयर भी आना जरूरी है, ताकि आगे जो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में जो ये वेसिकल जाने वाली है, उसी तरह से यहाँ पे भी फ्यूजन हो सके, ठीक है। सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वेसिकल फ्यूजन, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।